आपका पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ए लोथरमेयर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीफ, डी डोब्रेना। सही आंसर है ऑप्शन डी, डोब्रेना। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए लोथरमेयर, बी डोब्रेना, सी मेंडलीफ, डी न्यूलैंडस। सही आंसर है ऑप्शन बी, डोब्रेना। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए ड्रमा ने, बी डोब्रेना ने, सी न्यूलैंड्स ने, डी मेंडलीफ ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ए मेंडलीफ, बी मोसले, सी डाल्टन, डी रदरफोर्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए न्यूलैंड्स ने, बी डोब्रेना ने, सी मेंडलीफ ने, डी मोसले ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोसले ने। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ए 7, बी 9, सी 16, डी 18। सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 16। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है? ए घटते हुए परमाणु भार में, बी बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ए 1, बी 11, सी 12, डी 14। सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए हैलोजन, बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मुदा, डी निष्क्रिय तत्व। सही आंसर है ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है? ए चांदी, बी सोना, सी पारा, डी ओसमियम। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओसमियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है? ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी प्लेटिनम, डी लिथियम। सही आंसर है ऑप्शन डी, लिथियम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी क्लोरीन। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी नाइट्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ए दाहिनी ओर, बी बाईं ओर, सी बीच में, डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, दाहिनी ओर। अगला प्रश्न है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं? ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी यौगिक। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधातु। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? ए 2a, बी 3a, सी 4a, डी 5a। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4a। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न है,
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ए 5a, बी 4a, सी 7a, डी 8a। सही आंसर है ऑप्शन सी 7a। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। सही आंसर है ऑप्शन ए एस ब्लॉक। अगला प्रश्न है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है? ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, बी आयनन विभव, सी विद्युत ऋणात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? ए 1a, बी 2a, सी बी, डी 3a। सही आंसर है ऑप्शन सी बी। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? ए फ्रांस, बी रूस, सी यूएसए, डी इटली। सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? ए 5a, बी 6a, सी 7a, डी 4a। सही आंसर है ऑप्शन बी 6a। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? ए 1a, बी 2a, सी 3a, डी 4a। सही आंसर है ऑप्शन बी 2a। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी सोडियम। सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? ए एक धातु, बी एक हैलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। सही आंसर है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? ए एक क्षार धातु, बी एक हैलोजन, सी एक अक्रिय गैस, डी एक उपधातु। सही आंसर है ऑप्शन ए एक क्षार धातु। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? ए 18, बी 8, सी 2, डी 10। सही आंसर है ऑप्शन बी 8।